दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप ने लगातार अपने कारोबार को किस तरह से पटरी पे लाना उसकी कोशिश जारी रखी हुई है और उसका नतीजा आप देखने को मिल रहा है। देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने पिछले दिनों जो रणनीति बदली थी कि वो आने वाले समय अपने नए बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे, उसको वापस बदला है और अदानी ग्रुप आने वाले समय फिर से नए बिजनेस में नई एंट्री करने को तैयार है और उसका नमूना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले दिनों इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमने देखा कि 2-3 बड़े अचीवमेंट किए अदानी ग्रुप ने। कुछ बिजनेस में उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता भी मिली और इसके बीच में Q4 के दौरान ही देखे तो अर्श से फर्श पर आया अदानी ग्रुप। और आप देख सकते हो कि इसके दौरान देखे तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाया और एक तरह से देखे तो आने वाले समय के लिए वो तैयार हो चुके किस तरह से लड़ना है। और अब उनको समझ में आ चुका कि ज़्यादा कर्ज ऊपर रख के धंधा नहीं कर सकते, बल्कि कर्ज को कम करना है ताकि आने वाले समय में मुसीबतें कम हो। और इसलिए अब उन्होंने अपनी रणनीति में जो बदलाव किया उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो लेटेस्ट इस समय आंकड़े निकल गए उनको भी डिस्कस करेंगे। क्या अदानी ग्रुप में तेज़ी का दौर शुरू होगा या फिर वापस गिरावट होगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अब हम चलेंगे अदानी ग्रुप की उस कोशिश की तरफ जिसकी वजह से इनको काफ़ी बड़ी राहत मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो कि Q4 के दौरान अदानी ग्रुप ने अपने 4 कंपनियों के गिरवी शेयर को छुड़ाया और आप देख सकते हो इसके पीछे वजह ये है कि जुकीजी पार्टनर ने काफ़ी बड़ा निवेश किया, उनके पास पैसा आया, उसका यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया। 10 में से 4 कंपनियाँ अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड अदानी ट्रांसमिशन के गिरवी शेयरों में जो संख्या थी उसमें कमी देखने को मिली है। बीच में कहा जा रहा था कि जो रिपोर्ट द के अंदर रिपोर्ट दी थी कि अदानी ग्रुप ने कहा है कि हमने अपने जो गिरवी शेयर है उनको छुड़ाया, लेकिन ये तो बात दिखती नहीं रही है। एक्सचेंज में वो जानकारी अपडेट नहीं होती तो उसमें समझ में नहीं आ रहा था क्या वाकई में गिरवी शेयरों को छुड़ाया गया है। तो लेकिन अब यहाँ पे बात क्लियरली समझ में आ गई कि ये जो आंकड़े निकल गए उसमें समझ में आ रहा है कि मार्च के तिमाही के दौरान कंपनी ने इन गिरवी शेयरों को छुड़ाया, अपनी गिरवी शेयरों की संख्या को कम किया है। तो जो इल्ज़ाम डिकैन की तरफ से लगाया गया था वो यहाँ पे अब गलत साबित हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स में प्रमोटर के जो गिरवी शेयर रखे हुए थे वो 17.31% के आसपास थे, जिसमें मार्च के दौरान उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को कम किया है, काफ़ी ज़्यादा संख्या, और अब वो गिरवी शेयर कम होकर 4.68% रह गए। तो काफ़ी भारी मात्रा में उन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है अदानी पोर्ट्स के दौरान। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी गिरवी शेयरों की संख्या घट के नीचे आई है, यानी देख सकते हो कि 6.62% के आसपास गिरवी शेयर रखे हुए थे जो अब कम होकर 3.75% के आसपास गए। लगभग आधे शेयर गिरवी थे वो छुड़ा लिए। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो जो गिरवी शेयरों की संख्या थी Q3 के दौरान वो देख सकते हो कि 2.60% शेयर गिरवी थे जो अब घट के Q4 में 0.64% रह गए। तो लगभग 2% शेयर यहाँ पे गिरवी थे वो भी छुड़ा लिए गए अदानी ग्रुप की तरफ से। फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से अंबुजा सीमेंट, ACC सीमेंट के शेयरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो वैसे के वैसे है। इसके अलावा देखें तो अदानी पावर, इसके अलावा अदानी टोटल गैस और अदानी विल्मार और NDTV में फिलहाल इनके कोई भी प्रमोटर ने शेयर गिरवी नहीं रखे हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जुकीजी पार्टनर ने करीब 15,000 करोड़ का जो निवेश किया था उसके माध्यम से जो उनको रकम मिली थी उसके माध्यम से इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया। और यहाँ पे द कैन की जो रिपोर्ट थी वो गलत साबित हुई। तो एक एक करके वो सारी रिपोर्टें गलत साबित हो रही है जो लगातार अदानी ग्रुप के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, चाहे हिंडनबर्ग हो या फिर द कैन हो या फिर इंग्लैंड की फाइनेंशियल टाइम्स हो, क्योंकि उन्होंने सब कुछ का एक एक का जवाब दे दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कहा था कि सेल कंपनियों के माध्यम से पैसों का हेरफेर गया, 20,000 करोड़ की रकम कहाँ से आई, तो उसका भी हिसाब अदानी ग्रुप ने दे दिया है कि उन्होंने अपने शेयर बेचे, उससे जो पैसे मिले 2017 से वो लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे, उससे जो रकम मिली थी वो उन्होंने अपने बिजनेस में लगाई है। तो एक एक करके वो सारी रिपोर्टें यहाँ पे गलत साबित हो रही है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप इन सारी मुसीबतों से निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके बीच में अदानी ग्रुप ने एक और बड़ा फैसला किया है। लगातार बड़ी मुसीबतों के बीच में उन्होंने एक नए बिजनेस में एंट्री कर ली है, एक नई कंपनी की शुरुआत की है। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बैनर तले एक सब्सिडीज कंपनी का निर्माण किया गया है और ये कंपनी नए क्षेत्रों में बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। और आप देख सकते हो इससे आने वाले समय में कोल वॉशरी का बिजनेस इनका शुरू होगा। और आप देख सकते हो यह एक आप देख सकते हो कि सब्सिडीज कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस की, जिसका नाम रखा गया है पेल्मा कॉलरीज। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी 100% जो मालिकाना हक है वो है अदानी इंटरप्राइजेस का। और 7 अप्रैल को ही इस कंपनी की शुरुआत की गई है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि पेल्मा कॉलेज की जो स्थापना है वो 10 लाख रुपए की शुरुआती ऑथोराइज शेयर पूंजी और 5 लाख रुपए की पेड अप शेयर पूंजी के साथ की गई है।
पेल्मा कॉलरेज कोल हैंडलिंग सिस्टम समेत कोल वॉशरी बनाने व चलाने का बिजनेस करेगी और इससे संबंधित सभी आवश्यक काम करेगी। यानी कोल बिजनेस से संबंधित एक कंपनी है जो आने वाले समय में एक तरह से फिनिश कोल जो है, कोल माइनिंग का इनका बिजनेस है, उसको कोल को फिनिश करके आगे बाजार में देने का कामकाज भी अब अदानी ग्रुप की तरफ से शुरू होगा। इसमें और इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ इन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट और किया। यहाँ पे देख सकते हो झारखंड से जो इनका बिजली उत्पादन जो प्लांट था वो शुरू हो चुका है और बांग्लादेश में इन्होंने बिजली देनी शुरू कर दिया। 25 साल के लिए बांग्लादेश से उन्होंने एग्रीमेंट बनाए जिसके तहत जो भी बिजली का निर्माण होगा वो सारा का सारा बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा। शुरुआती जो फर्स्ट फेज़ में देखें तो 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन शुरू हो गया और आने वाले समय 800 मेगावाट की बिजली का और उत्पादन शुरू होगा। तो इससे भी इनके बिजनेस में देखें तो मजबूती देखने को मिल रही है इस समय। इसके बीच में देखें तो जो गिरावट हुई अदानी ग्रुप का, उसका फायदा रिटेल इन्वेस्टर ने जम के उठाया। रिटेल इन्वेस्टर ने अदानी ग्रुप की 8 कंपनियों में बहुत सारे शेयर खरीदे निचले प्राइस से और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे जो अभी जो फाइलिंग के अंदर जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि शेयर होल्डिंग जो है अदानी इंटरप्राइजेस का जो करीब 1.86% का था कोटा, यहाँ पे देखो रिटेल इन्वेस्टर का, वो बढ़ के 3.41% तक पहुँच गया है। तो अदानी इंटरप्राइजेस में रिटेल इन्वेस्टर जम के खरीदारी की। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 2.86% की होल्डिंग थी Q3 के दौरान, जो बढ़ के 4.1% हो गई है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 1.06% की जो होल्डिंग थी Q3 में वो Q4 में 2.33% तक पहुंच गया रिटेल इन्वेस्टर की। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 0.77% के शेयर थे जो Q4 में 1.36% तक होल्डिंग पहुँच चुकी है। और आप देखें तो अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें तो उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 8.94% के शेयर थे रिटेल इन्वेस्टर के, ये थे Q3 के दौरान, जो बढ़ के 9.49% तक पहुंच गए हैं Q4 में। अदानी टोटल गैस की बात करें तो उनकी होल्डिंग 1.55% से बढ़ के 2.39% हो गई है Q4 में। एनडीटीवी में उनकी होल्डिंग 14.11% थी जो उन्होंने बढ़ा के 17.54% कर लिया Q4 में। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे 5.52% थी जो बढ़ के 7.23% हो गई है। तो लगभग 8 कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है। लेकिन इसके बीच में देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग जरूर यहाँ पे ट्रिम की है। आप देख सकते हो अंबुजा सीमेंट में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम हुई है, करीब देख सकते हो कि 7.79% की होल्डिंग थी Q3 के दौरान, जो कम होकर 5.80% पर आ गई है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम किया, 1.19% के आसपास थी जो Q4 में 0.87% कर लिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी में भी थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई, आप देख सकते हो 0.12% के आसपास जो होल्डिंग थी वो इस समय 0.09% हुई है। तो ये कुछ होल्डिंग है जो म्यूचुअल फंड ने कम की है। बाकी LIC ने भी जम के खरीदारी की है। आप देख सकते हो LIC ने यहाँ पे भारी निवेश किया है और उसका फायदा भी LIC को देखने को मिला। LIC के ऊपर भले ही बहुत सारे ब्लेम लगे लेकिन गिरावट का फायदा उठाने में भी बहुत सारा निवेश किया है और उनको इस समय रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, 50% 60% करेक्ट हुए और कोई स्टॉक तो डबल भी हुआ है। कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। जो कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से दूर हो गए, वैसा बिल्कुल नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर ने अदानी ग्रुप के शेयरों में जम के खरीदारी की है और यही बहुत बड़ी मजबूती अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी बना हुआ है और LIC और रिटेल इन्वेस्टर की जो खरीदारी हो रही है उसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए अभी आने वाले समय में वेट करना होगा। जल्द ही अब सेबी की तरफ से जो जांच रिपोर्ट है उसका फाइनल जो भी प्रोसेस है वो भी पूरा होता है वो दिखाई देगा और उसकी रिपोर्ट फाइनल पहुंच जाएगी उस कमेटी के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी इसका निकलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में सब कुछ जो होगा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वेट हमें जरूर करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।